अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी की वीडियो में बात करेंगे दो रूल्स के बारे में जिनको आप यूज़ करते हुए काफ़ी अपनी ट्रेडिंग जो है वो बेहतर कर सकते हो। दो काफ़ी सिंपल से रूल्स हैं और इनको मेरे ख्याल में हर बंदा इजीली जो है वो फॉलो कर सकता है। सो इसमें नंबर 1 रूल एज़ यूजुअल तकरीबन आप सभी ने सुना होगा, बाय लो सेल हाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि लो पे कहाँ पे बाय करना है, कौन सी पोजीशन है जहाँ पे वाकई ये लो बना रहा है और अब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जांपल दूँ, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये पोजीशन भी लो ही थी। अब इसके बाद तो मार्केट मज़ीद डिप डाउन करती गई, लेकिन ये पोजीशन इसमें क्या ख़ास था कि यहाँ से ही रिवर्सल हुआ। अब इसमें सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं क्योंकि साथ साथ बताता भी रहता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उनको आप कंसिडर कर सकते हो। फिर सेकंडली एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सी रूल है जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग में रिवर्सल्स को पॉइंट आउट करने के लिए कि कहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। आप जब लो बाय करते हो तो आप देखो कि वाकई रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा देन आप उसको बाय मत करो, लेकिन अगर रिवर्सल का कुछ साइन नज़र आ रहा है देन आप उस लो को बाय कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल है एंड एक रेड कैंडल, काफ़ी ऊपर से नीचे मार्केट गिरी है और यहाँ से ही रिवर्सल अब क्यों है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम काफ़ी आई है। ये जो नीचे लाइंस आ रही हैं, आप ये tradingview.com पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये चार्ट मिलेगा और वहाँ पे आप वॉल्यूम जो है वो लगा सकते हो। ये ऊपर आप क्लिक करोगे इसके जो इंडिकेटर जोन में, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम लिखोगे तो वो आ जाएगा। तो आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने वॉल्यूम जो है वो शो करना शुरू कर देगा। अब आपने देखना है कौन सी कैंडल है जहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट भी हुई है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, जिस तरह यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मार्केट डाउन गई थी लेकिन उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुई यहाँ पे इस एक कैंडल में। यानी ऑलमोस्ट ये 5800 तक डाउन गई थी और 5800 से मार्केट दोबारा कहाँ तक मूव हुई, 7800 तक। यानी ऑलमोस्ट $2000 की मूवमेंट सिर्फ एक कैंडल स्टिक में, एक डेली कैंडल स्टिक में हुई। उसके साथ वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, इन अब जितनी भी आपको ये कैंडल स्टिक नज़र आ रही है, बाकी सब में से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो इसका है। तो रिवर्सल मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो आपने क्या देखना है, जो पूरा डाउन ट्रेंड था यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन सी कैंडल स्टिक है जो अपवर्ड मूव भी कर रही है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी आपको पोजीशन मिलेगी वहाँ पे चांसेस होंगे कि यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपने बाय किया हुआ होता तो मोस्ट प्रोबेबली आपने प्रॉफिट ज़रूर किया हुआ होता। इसकी एक और एग्जांपल अगर दूँ तो यहाँ पे भी है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो बाइंग कैंडल स्टिक है, जो ग्रीन कैंडल स्टिक है, उसमें से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल स्टिक का है, आप देख रहे हो कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट कितनी हुई, ऑलमोस्ट 7300 से ये 8100 या ऑलमोस्ट 8200 तक जो है वो गई ऑलमोस्ट। यानी आप समझ सकते हो कि $1000 की मूवमेंट सिर्फ एक कैंडल स्टिक में हुई और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। तो ये चांसेस हैं रिवर्सल के होने के। तो जहाँ पे भी रिवर्सल होने के चांसेस आपको नज़र आए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है, तो आप देखो कि वहाँ पे वो प्ले आउट कैसे कर रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो आपने देखना है कि वाकई यहाँ से इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले रही है, वाकई अप जा रही है तब बाय करना है। अगर तो यहाँ से अप नहीं जा रही, मज़ीद डाउन जा रही है तो बाय नहीं करना। यानी जब आपको कंफर्म रिवर्सल का साइन मिले तब लो में बाय करना है। जो बुलिश मार्केट होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है देन रिवर्सल को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो अप है उसने बाद में थोड़ी बहुत डाउन जाए भी अगर तो अब उसने चला ही जाना है। लेकिन जब भी रिस्क मार्केट होती है तो जब तक आपको रिवर्सल का साइन नज़र ना आए तब तक लो को बाय मत करें। हम रिवर्सल का साइन नज़र नहीं आता, मार्केट थोड़ी लो गई हुई थी, हम कहते हैं कि हम लो बाय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लो बाय नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस नहीं होते। ठीक है, इसके लिए एक तो कोशिश करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत स्टडी ज़रूर कर लें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सिंपल सा रूल है, बिल्कुल इंतहाई सिंपल रूल है। मेरे ख्याल में आप में से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, जिसको ट्रेडिंग की बिल्कुल कोई और नहीं है। वो एक बिल्कुल सिंपल रूल ये है कि बाय व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग बैड। यानी जब मार्केट में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, हर चीज़ बुरी हो जा रही हो, मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो रही है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई हो, 20% 30% आपको मोस्टली कॉइन्स में रिट्रेसमेंट
मोर देन 15% जब आपको कोइन में किसी में भी मतलब एक लंबी लिस्ट आपको नज़र आए मिसाल के तौर पे कोइंस की जिनमें मोर देन 15% रिट्रेसमेंट हो चुकी हो, देन उस पोजीशन में बाय करें। यानी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो, बहुत ही बुरी सिचुएशन हो मार्केट में, तब बाय करें, ठीक है। और जब मार्केट बहुत अच्छी जा रही हो, जिस तरह दिसंबर में जा रही थी, मोस्ट लोगों ने क्या किया, दिसंबर में मार्केट बिल्कुल ठीक जा रही थी, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी, मार्केट फुली अप ट्रेंड में थे, फुली बूम पे थी, और उस दौरान किसी ने भी सेल नहीं किया, ठीक है। क्यों? मार्केट अच्छी जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड में है, अब तो ये डाउन आएगी नहीं। जब भी हमेशा याद रखें, ये जो इंथुजियाज़म है, ये जो मार्केट की आपके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, जब ये पोजीशन आ जाए, देन उस वक्त ये टाइम होता है कि मार्केट से बाहर निकला जाए, ठीक है। सो सिंपल सा रूल है, जब सब कुछ ठीक जा रहा हो आपने सेल कर देना है उस वक्त, ठीक है। इसके जब बिल्कुल ठीक जा रहा है सब कुछ, तो ऑब्वियसली चांस है कि नेक्स्ट अप डाउन ट्रेंड ज़रूर स्टार्ट होगा। और जब सब कुछ ख़राब हो, बिल्कुल कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, सभी कोइंस बिल्कुल डाउन हो, आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जब पूरी मार्केट में 2-3 कोइंस ऐसे होते हैं जो ग्रीन में आपको नज़र आते हैं कोइन मार्केट कैप में, बाकी जितने कोइंस होते हैं टॉप 100 में सारी ही आपको रेड जोन में नज़र आ रहे होते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, देन बाय कर लें। ये दो सिंपल से रूल्स हैं। पहला तो थोड़ा सा ये कि टेक्निकल वे में आ जाता है, आपने थोड़ा बहुत रिवर्सल को पॉइंट आउट करना है। दूसरा बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको तो मेरे ख्याल में तकरीबन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो होपफुली जो है वो आप ज़रूर जो है फ़ायदा उठाएंगे। और एक और चीज़ जो बीरिश मार्केट में करने वाली है वो ये है कि जैसे ही आपको प्रॉफिट्स मिलते जाएँ, आप प्रॉफिट्स लॉक कर और साइड पे हो जाओ। क्योंकि बीरिश, जब ट्रेंड बीरिश है तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है। आप जब ट्रेड ओपन करते हो तो आप क्या करते हो बेसिकली कि आप मार्केट अप जाएगी और तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन करते हो, ट्रेंड डाउन का है और आप बाय कर रहे हो, देन कोशिश करो फ़ौरन प्रॉफिट्स को लॉक करो, जैसे ही प्रॉफिट्स कुछ मिलते जाएं एंड गेट आउट। सो ये एक सिंपल वे है। ये एक तीसरा रूल है बीरिश मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि बुलिश में तो हर कोई ट्रेड कर लेता है, कोई भी आके ट्रेड लगा दे वो प्रॉफिट्स कर लेता है। अब दिसंबर से जो दिसंबर का एंड था उससे लेके जनवरी के ऑलमोस्ट मिड तक जिसने भी ट्रेड लगाई होगी वो उसने प्रॉफिट किया होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, बहुत कम लोग होंगे जो प्रॉफिट कुछ कर पा रहे होंगे, मोस्टली लोग लॉसेज में होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेरिश मार्केट में ट्रेड करने का उतना तजर्बा नहीं है, उतना पता नहीं है, ठीक है। तो रिवर्सल के साइंस को स्टडी करें, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप इन पर थोड़ी रिसर्च करें कि रिवर्सल साइंस होते क्या हैं। लेकिन एक दो सिंपल साइंस मैंने बता दिए, और अगर इनको भी आप नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, देन सिंपल सा रूल सेकंड ये है कि जब बहुत बुरी कंडीशन हो मार्केट में, बहुत थोड़े कोइंस हो जो ग्रीन में और बहुत ज़्यादा कोइंस मतलब वाफर मकदार में जो रेड जोन में हो, तो आप बाय कर लो। और जब पूरी मार्केट एक बूम पे आपको नज़र आ रही है उस वक्त आप सेल कर दो। ये सिंपल सा रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।